आकाशी हृदय के हरे कृष्ण। एक मिनट रुकना पड़ेगा। हरे कृष्ण, आप बताइए। तो हमारे हृदय में कैसे शुद्ध भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति में सेवा के द्वारा हमारा हृदय कैसे परिवर्तन होता है या कैसे सुना बोला होता है। शिव यदि अब समझ में आ रहा है। सेम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आई थिंक अब ठीक हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। सब लोग आवाज आ रही है सही? एक मिनट रुकना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो हमारा हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है, कैसे उसका शुद्धिकरण हो सकता है हमारे हृदय का। और हमारे हृदय का जैसे ही वो शुद्धिकरण होता है तो उसके माध्यम से हम कैसे जो है ये जान सकते हैं कि जो सॉरी हरे कृष्णा। एक मिनट में सबका स्पीकर खोल देता हूँ, पता करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब ठीक है। हाँ वो सही है। अब तो सही। थैंक यू आप सब भक्तों का धन्यवाद। अब तो शायद मुझे भी साफ आ रही है आवाज़ आपके लोग आज। थैंक यू आप सब भक्तों के लिए। यही तो अच्छे भक्तों की पहचान होती है कि बता देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है। अच्छे भक्तों के गुण यही है। थैंक यू। तो हम बता रहे थे कि एक्चुअली इस भौतिक जगत में ना आप कोई भी भौतिक कार्य करो, हम लैपटॉप पे कुछ और भौतिक कार्य करें, मैच देखें, मूवी देखो, सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप भक्ति की बातें करते हो, भागवतम की बातें करते हो, तो सब चीज़ें समस्या आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि माया देवी को वरदान है कि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होगी, कुछ भी होगा, तो तुम जा करके डिस्टरबेंस करना, वो लाइट के फॉल्ट के कैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो। इस संसार का यही नियम है। इसलिए जो भक्ति है वो भक्तों के संग में ही होती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप अकेले में आपका मन प्रॉब्लम कर देगा। चलिए खैर, थैंक यू। तो जो हमारा हृदय है उसका में कैसे परिवर्तन आएगा, वो जो हमारा हृदय है वो कैसे शुद्ध होगा, ये जो है आप फोकस नहीं कर पा रहे तो फोकस कीजिए ना सही तरह से सौरभ जी। अब तो क्लियर आवाज आ रही है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक मिनट, अब बताइए। अब स्पीकर खोल दिया मैंने सबका। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपके स्पीकर खुले हुए हैं सौरभ जी, अब क्या प्रॉब्लम है? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।
यस सुजय, तो मुझे भी आवाज क्लियर आ रही है। नो नो सर, वॉइस तो मुझे आपकी क्लियर है, बट आपने जो बोला कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जो कुछ भी अच्छे काम के लिए भगवत गीता जो भी है उसके रिलेटेड मैंने बोला ओह सॉरी, यस यस यस, बिकॉज ये सर। का जो है मुख्य कारण है कि इस कलयुग में लोग डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्टरबेंस रहेगा कलयुग में जो है, लोगों के मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्यों रहेगी, क्योंकि कली जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पर कुछ लक्षण है कलयुग के, जो मैंने 2 बार बता भी चुका हूँ, लेकिन आज मैं रिपीट कर देता हूँ कि कलो है द्रुतः मंदा सुमंद मत मतियो मंद भाग्य कलो है द्रुतः। कलयुग में झगड़े रहेंगे, परेशानी रहेगी, टेंशन रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, अकाल मृत्यु होगी लोगों के जीवन में, और लोग पतन को प्राप्त होते चल जाएंगे। कलयुग में ये मुख्य रूप से रहा। क्यों? क्योंकि कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 99% लोग तमो रजोगुण में रहे हैं कलयुग में। मुश्किल से 1% लोग ही है संसार में, मतलब 135 करोड़ का 1% कितना होगा, समथिंग 1 करोड़ 35 लाख होगा। इतने लोग भी नहीं है, मतलब इतने लोग भी जो है, 1 करोड़ तो क्या 50 लाख लोग भी जो है सतोगुण में नहीं है। 50 लाख भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 50 क्या, 25 भी नहीं है, 25 लाख भी नहीं है, 20 लाख भी नहीं है, 10 लाख भी नहीं है। 10 लाख लोग भी सतोगुण में नहीं है। 135 करोड़, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। 7 अरब खरब जितने भी संख्या है उसमें से कितना होगा, 5 लाख भी नहीं होंगे, 2 लाख मुश्किल से होंगे, अगर हुए तो वो हुए तो, मतलब वो भी श्योर नहीं है, इतना रेशियो डाउन है। तो इसलिए कलयुग जहाँ जहाँ जो लोग धर्म के नियमों को तोड़ेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें होनी है। जैसे कि कलयुग में क्या होगा, थोड़ा सा बस मैं इसको फाइनल कर देता हूँ इस विषय को, फिर अपने विषय पे आते हैं। कलयुग में क्या होगा कि लोग धर्म की बातें करेंगे, धर्म का पदार्पण रहेगा, धर्म का दिखावा रहेगा, होगा अंदर से अधर्म। एक राज्य है जिसके नाम के आगे हम देवभूमि बोलते हैं। देवभूमि किस राज्य के नाम के आगे लगता है, कौन बताएगा? इंडिया के अंदर एक राज्य है जिसके नाम से पहले देवभूमि लगता है। आप सबको पता नहीं है? पता होना चाहिए, तो लिख के बताइए। एक राज्य है भारत के अंदर, ध्यान सुनिए, उससे अगर देवभूमि लगता है, देवभूमि, फिर उस राज्य का नाम आता है यूके इंग्लैंड नहीं नहीं नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यस, वैसे यूके ही है वो भी, सही कह रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा कह रहा था, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूके ही है। और यस, और बड़ा नाम उसका उत्तराखंड है, पहले उत्तरांचल था, ठीक है। तो उसके नाम के सामने क्या लगता है, देवभूमि उत्तराखंड। लेकिन क्या वो देवभूमि है? मैं रहा हूँ वहाँ पर, इतने पाप तो बॉम्बे में भी नहीं होते जितने वहाँ होते हैं। मैं आपसे बताऊँ, पाप की नगरी में भी, जिस राज्य में, मतलब कोई बुरा मत मानना, मैं भी यही भावना ले गया था कि वहाँ सब देवता लोग होंगे, देवता होंगे। वहाँ शाम के समय जो है ठेकों के सामने लाइन लग जाती है, और जो है इतना नॉनवेज, इतने मुर्गे कटते हैं, इतने बकरे कुत्ते क्या क्या खाते हैं पता नहीं उन लोगों का, मतलब इतना देख करके हृदय बुरा लगता है। रोड के किनारे वो राज्य ऐसा है पहला जहाँ पर शराब पे वो मिलती है, छूट मिलता है, कंसेशन मिलती है, आज इतने % की छूट है, आज 20 की, आज 25 की, लाइन लगती है दूर दूर तक, जैसे कि केरोसिन की दुकान पे लगती है, और वो नाम उसका उत्तराखंड रख दिया। बताओ, देवभूमि रख दिया। देवभूमि के को काम है वहाँ, रह रहे असुर नाम रख दिया देवभूमि। देवभूमि नाम रखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ देवता भी होने चाहिए। हाँ, इसलिए वहाँ तो एक कहावत है कि सूर्यास्त्र पहाड़ मस्त, कि सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो पहाड़ मस्त हो जाता है। नहीं समझे आप? मतलब होता है कि शाम को पी करके लोग बस वही सब उल्टा पुल्टा काम करना, फिर लड़ाई करना, झगड़ा करना, वही काम क्रोध, वही सब भोग में लोग प्रवृत्त। तो ये कलयुग, इसलिए से लोगों के माध्यम से कलयुग घुसता है, क्योंकि परीक्षित महाराज राजा थे तो कलयुग ने प्रवेश नहीं किया। तो हमारा जो विषय है वो है कि आज का, चलो खैर, किसी को जिज्ञासा होगी इस विषय में अलग से बात कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये विषय बताने का नहीं है। तो हृदय में परिवर्तन कब आएगा? जब हृदय के अंदर भगवान का नाम आएगा। देखो, कोई भी स्थान यदि खाली रहेगा ना, ये कोई आपका मकान ही है, अगर वो खाली है, उसमें कोई नहीं रहता, तो उसमें धूल मिट्टी के साथ में बहुत सारी वैसी स्पिरिट्स भी आ जाती है।
मतलब ऐसी भी आत्माएं प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से हमारे मन में यदि भगवान का नाम नहीं है, भगवान नहीं है, और हमारा जीवन कृष्ण में नहीं है, कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, तो उसमें बहुत सारे जो है भूत प्रेत जैसी आदतें क्या होती है कि डिस्टरबेंस, भूत प्रेत का कार्य है डिस्टरबेंस करना। तो वही हमारे मन की स्थिति है, वो खाली है, वो भगवान में नहीं लगा, तो इसलिए वो सब डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मतलब ज्ञान के साधन विकास के लिए हैं, भागवतम का ही जाए यही तीसरे अध्याय का ही 8वें श्लोक में कहा गया है कि जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान का विकास करना, अर्थात हृदय में ज्ञान को धारण करना है, भक्ति में जीवन जीना है, ऐसे व्यक्ति को भगवान या भगवान विष्णु के जो है भक्तों की जो है पूजा करनी चाहिए। जिस किसी को वास्तव में जो है आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि दिखानी है, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु या उनके भक्तों की, पार्षदों की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिस किसी को इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो अब आप कहोगे तो बड़े कमाल की बात है। कमाल की बात कुछ नहीं है, ये सच्चाई यही है कि यदि किसी को जो आगे बढ़ना है भक्ति में, तो उसको जो है भगवान श्री हरि के जो है और उनके पार्षदों की जो है भगवान विष्णु के जो सेवक हैं, ऐसे भक्तों की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। और वंश की यदि किसी को थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं कि किस किस कार्य को करने से किस व्यक्ति की क्या चीज़ें हासिल हो सकती है, ये इस स्कंद में बताया गया है। लास्ट में बताएंगे फिर क्या होगा कारण। तो जैसे कि बताया गया है, जिस किसी को वंश की उन्नति करनी है, अपने परिवार कुटुंब को बढ़ाना है, तो उनको अलग अलग देवताओं की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है, तो उसको भगवान विष्णु उनके भक्तों की, और किसी को यदि परिवार संबंधी कुछ समृद्धि चाहिए, तो उसको कुछ देवताओं की पूजा के विधान बताया गया। आप लोग भी ध्यान सुन लीजिए। जैसे यदि किसी को जो है मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, तो उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को जो है मतलब शारीरिक बल चाहिए भोग भोगने के लिए, तो उसको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को जो है अच्छी संतान चाहिए, तो उसको दक्ष प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। यदि किसी को अपने थोड़ा भाग्य में कुछ चाहिए, प्रसिद्धि चीज़ें चाहिए, तो उसको दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। किसी को शक्ति चाहिए, तो उसको अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। किसी को धन चाहिए, तो उसको वसु की पूजा करनी चाहिए। किसी को बड़ा एक महान हीरो बनना है, योद्धा बनना है, तो उसको रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। रुद्र जो रुद्र है, रुद्राज है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो किसी को बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना, अन्न स्टॉक करना है, तो उसको अदिति माता की पूजा करनी चाहिए। और जिस किसी को जो है कहाँ पर जाना है, स्वर्ग में जाना है, उसको देवताओं की आदित्य भी एक जो है कैटेगरी है, आदित्य देवताओं को बोलते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और किसी को बहुत ही प्रसिद्धि चाहिए है इस संसार में है, उसको साध्य गणों की पूजा करनी चाहिए। साध्य गण भी एक योनि है। और किसी को बहुत लंबे समय का जीवन चाहिए, तो उसको अश्वनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अश्वनी कुमार जो है मतलब डॉक्टर वेद है, किसके? देवताओं के जो वेद है, देवताओं में के जो डॉक्टर है वो अश्वनी कुमार जी है। उनके पास में कुछ विद्या है, और उससे कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, मतलब उसका लंबा जीवन हो सकता है। और यदि किसी को जो है अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है, अच्छा अश्व शरीर बनाना है, तो उसको किसकी? उसको भूमि देवी की पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को अपने पद प्रतिष्ठा जो है चाहिए, तो उसको जो है भूमि और जो पूरा प्राकृतिक है उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी को सुंदरता चाहिए, सुंदरता वाला विषय जरूर है, चाहिए लोगों को तो सुंदरता चाहिए, तो उसको गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए, गंधर्व गणों की। गंधर्व जो है मतलब जो बहुत सुंदर गाते भी है, बहुत सुंदर होते हैं गंधर्व गण। गंधर्वाज हाँ बहुत सुंदर होते हैं, उनका शरीर, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। आगे कह रहे कि यदि किसी को जो है अच्छी पत्नी चाहिए, तो उसको अप्सरा या उर्वशी जो अप्सरा है, बहुत सारी अप्सराएं हैं, उनमें से एक उर्वशी है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को दूसरे के ऊपर जो है क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है, तो उसको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा जो है क्या चाहिए संसार में जो है
मतलब प्रसिद्धि चाहिए तो उसको यज्ञ भगवान की पूजा करनी चाहिए, और किसी को अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, धन चाहिए, तो उसको वरुण जी की पूजा करनी चाहिए। पैसे वाले सुन लो भाई ध्यान से। अच्छा जी, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, वेस्ट लर्निंग, पूरा विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है, उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जिसको चाहिए कि मेरा परिवार का अच्छा संबंध बने रहे पति पत्नी में, काम की बात है, तो उसको उमा देवी यानी पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से पति पत्नी का जो संबंध है वो अच्छा बना रहेगा, परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, वो चाउमीन नहीं मांगेगी, और जो है मतलब पति पत्नी का अच्छा रिलेशन रहेगा। और जिसको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए, आप भक्ति में ज्ञान में और ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उसको भगवान विष्णु और उनके भक्तों की, यही बताया था मैंने, विष्णु और भगवान के भक्तों की। और यदि किसी को जो है पूरे राज्य के ऊपर जो है क्या चाहिए, उसको पूरा अधिकार जमाना है, पूरे राज्य के ऊपर अपना एक छत्र राज्य करना है, तो उसको मनु महाराज की, मनु की पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को जो है अपने शत्रु को हराना है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो उसको डीमंस असुरों की पूजा करनी चाहिए। और यदि किसी को इंद्र तृप्ति करनी है, इंद्र तृप्ति करनी है, तो उसको जो है चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो है सारी चीजें बता दी गई है कि भाई इस तरह से इन इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इन इन देवताओं की पूजा करने से मिलेगा। हम पूरा वर्णन करके बता दिया है। लेकिन भगवान कह आगे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत गोस्वामी जी, कि देखो ऐसा है, ये तो मैंने देवताओं के वे विषय बताए हैं जो कर्म कांड में बताए गए हैं, कि उन देवताओं की पूजा करने से, मैंने कई बार बताया भी है कि वेदों में तो पूरा खुल्लम खुल्ला है भैया। वहां तो यहाँ तक वेदों में तो इतना क्लियर बताया गया है कि भैया इस देवता की पूजा इतनी विधि से करोगे ना, इतने मंत्र इतनी बार कर लोगे, लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा कभी आपको। हाँ, कि सपोज करो किसी को, चलो बता ही देता हूँ मतलब किसी को जो है, कैसे बताऊँ आपको, किसी को जो है किसी मतलब सुंदर स्त्री को सम्मोहित करना है, ऐसे मान लीजिए आप, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए एक मंत्र है, और उस मंत्र को आप 51 बार इतने समय बैठ करके स्थान पर जाप करोगे, उसको करोगे, उसको मंत्र से वो करोगे, तो वो आपकी आज्ञा मानने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई गई है वेदों में। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं, इनसे पूरा लाभ तो नहीं मिला ना, ये तो भौतिक जगत की बता दी गई है। जैसे शरीर समाप्त होगा तो संबंध भी वो सब खत्म हो जाएंगे, आपकी सब पूजा भी। ये तो ऐसा हुआ जैसे देवताओं से आपने कुछ मांगा, आप भाई किसी होटल में गए, होटल में ठहरे, खाया पिया, वेटर आगे पीछे घूमा, और जैसे ही पता लगा वेटर को भैया इसकी पैसे ना इसकी जेब में जो है, तो वो आपका बैग उठाएंगे, बाहर फेंक दें, चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो अर्थात आप वहां रह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पुण्य होना चाहिए। जैसे बोलते हैं छिन्न पुण्य मर्त लोक विशंते, जैसे ही किसी के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण पुण्य खत्म होंगे, ऐसे ही उसको भौतिक जगत में डाल दिया जाएगा। अब भगवान के जो है महिमा का गान करते हुए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे मुनियो, अब तुम्हारे लिए बड़े ध्यान से सुनने की बात है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अब बताने क्या जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी अध्याय के जो है 10वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं अकाम हुआ काम हुआ, अकाम हुआ अकाम हुआ, मोक्ष काम उदार ही, तिर्वेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कह रहे हैं कि अकाम हुआ सरोकाम हुआ, कोई अकाम हो, किसी को इच्छा ना हो, अथवा सरोकाम हुआ, या बहुत सारी इच्छाएं हो किसी व्यक्ति की। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई कामना नहीं है, दूसरा जिसकी बहुत सारी इच्छाएं है, कामना है। तो दो हो गए ना, एक तो जिसकी कोई इच्छा नहीं है, दूसरी जिसकी बहुत सारी इच्छा है, और तीसरा मोक्ष काम हुआ। और ऐसा भी कोई व्यक्ति है इन तीनों के बीच में, भाई एक तो वो हो गया जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में, छोड़ो, कुछ नहीं है, सब बेकार है, हम भगवान का भजन करेंगे, ये सबकी सब चीज खत्म वाले। एक ऐसा व्यक्ति है, नहीं भाई सब कुछ चाहिए भैया, घर भी है, परिवार भी है, देश भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, मुझे तो सब कुछ चाहिए। अब कह रहे कि अब इन दोनों के बीच की बात बता रहे हैं यहाँ पर। भाई देखो, छोड़ो इन झगड़े को, छोड़ो, आप जिसकी जो इच्छा है ठीक है। अगर किसी की जो है ना इच्छा है या नहीं है, या भाई तेरी मोक्ष की भी इच्छा है ना,
तो कह रहे हैं कि अकाम मोक्ष काम व मोक्ष काम उदारती, कह रहे त्रिवेण भक्ति योगेन, ऐसे व्यक्ति को तेज गति से भक्ति योग का पालन करना चाहिए। त्रिवेण त्रिवेण तेज गति से भक्ति योगेन, भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यजेत पुरुषम परम, ऐसे परम पुरुष का क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जो यज्ञ पुरुष भगवान है उन पुरुष का भजन करना चाहिए। ऐसे पुरुष का भजन करने से कोई व्यक्ति यदि जो है पूर्णतः जो है कृष्ण भावनामर्थ है ऐसा, अर्थात ऐसे पुरुष को तेज गति से, और ऐसे कृष्ण भावनामर्थ क्यों कह रहे कि जो कोई हृदय में कामना रखता है, किसी प्रकार की उसके हृदय में इच्छा है, सुंदर स्त्री, घर बार, देश, समाज, राष्ट्र, सुंदर शरीर, पत्नी, दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करनी, सुंदर शरीर चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान सीखना है, बल चाहिए उसको, प्रसिद्धि चाहिए, लोग उसका गुणगान करें, धन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी इन सब कामों से छुटकारा पा करके त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तेज गति से उन परम पुरुष भगवान का भजन करना चाहिए। उससे सारी समस्याओं का सल्यूशन हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज जी कह रहे थे, इफ यू विल चांट दिस हरे कृष्णा महामंत्र देन ऑल ऑफ योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। कह रहे थे महाराज जी की यदि आपने विद सिंसियरिटी एंड विद डिवोशन, जस्ट लाइक योर क्राई शुड बी जस्ट लाइक ए बेबी चाइल्ड क्राइज फॉर इट्स मदर, जैसे एक छोटा बच्चा जो है अपनी माँ को पुकारता है, रोता है, उसी भाव में मैं भी क्रंदन नाद करना चाहिए भगवान का। जब भगवान का इस भाव में पुकारते हैं ना, तो भगवान जो है इस माता के जैसे वो अपने बच्चे को उठा लेते अपनी गोदी में, तो इसी तरह से भगवान भी हमें प्रेम करने लगते हैं। भगवान ही गोदी में जाके बैठ जाए। अगर किसी को भगवान ही गोदी में बैठना है ना, तो उसको तेज गति से भगवान का जब भजन करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, हर स्थिति में पुकारना चाहिए। कभी अगर हमारा समय रहा, समय तो है अगर कोरोना बाबा से छुट्टी मिली तो आपको जगन्नाथपुरी लेकर के जाएंगे। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है गंभीरा, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और वहाँ पर महाप्रभु उस कमरे में बैठ करके जब भजन करते हैं, वहाँ आज भी इतनी मतलब स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है, इतनी तेज ध्वनियाँ निकलती है उस कमरे से, क्योंकि स्वयं भगवान ने वहाँ बैठ के भजन किया है कि वहाँ अगर कोई आध घंटा बैठ के जाप भी कर लेना, तो मैं ये कहूँ कि उसके हृदय से इतना जो मतलब कलमश है ना, वो दूर हो जाएगा, और वो ये कहेगा कोथाई कृष्णा, कोथाई कृष्णा, कोथाई कृष्णा। यदि पूरे मनोयोग से भजन किया जाए, कभी लेके चलेंगे आप लोगों को, वादा तो हम करते जा रहे, अब ठाकुर जी प्रपात जी पूरा कराएंगे, गुरु महाराज जी, तो यही प्रार्थना है, आप भक्त भी प्रार्थना कीजिए। तो जब लेके जाएंगे, जब दिखाएंगे, तो अर्थात जब हम ऐसे माहौल में बैठते हैं ना, भक्तों के बीच में बैठते हैं, वाइब्रेशन निकलती है। जैसे कि आजकल एक मैसेज वायरल हो रहा है, वो मैसेज में शायद आप लोग भेज दूँ। मैसेज क्या, फोटो है एक, उस फोटो में क्या दिखा रखा है कि मतलब एक परिवार के बहुत सारे लोग हैं, मतलब सेम फैमिली और चैटिंग विद डिफरेंट पीपल। वे आपस में बात नहीं कर रहे, परिवार में बैठे हैं, लेकिन चैटिंग कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, कोई कहीं में लग रहा है, कोई कहीं। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट फैमिली चैटिंग, मतलब विद डिवोटी, भक्तों के साथ में बहुत सारे परिवार के लोग हैं, और तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जाप कर रहे हैं, अर्थात अलग अलग फैमिली एक ही चैंटिंग कर रहे हैं। यस, अच्छी बात है। तो हरे कृष्णा, अब आप लोग जो है मतलब गंभीरा है उस स्थान का नाम, जगन्नाथपुरी में। कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं, जगन्नाथपुरी गए हो तो वहाँ पर गंभीरा एक स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रुके थे, उस कमरे में बकुल जो ट्री है उसके पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे के पास में ही स्थान है। लेके चलेंगे, घबराइए मत, आपको छोड़ेंगे नहीं है। जब जाएंगे तो पक्का आप सबको अनाउंसमेंट जरूर करके जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है, आप जाना चाहेंगे तो ऐसे स्थिति में हम लोग जो है क्या करें कि जब ओके, थैंक यू सौरभ जी, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, तो यू आर वेरी लक्की, आप बहुत भाग्यशाली है। तो मतलब
वहां पर कोई सोचे कि प्रभु जी कैसे पता लगाएगा उसका, भैया उसका ऐसा पता लगाएगा जब आप एक प्रॉपर तरीके से बैठ करके सौरभ जी, आप कहीं जो हमारे मित्र है जो जगन्नाथपुरी वगैरह घूमते रहते हैं बाइक पे, वही तो नहीं है ना सौरभ BCS लिखते हैं भक्ति चारू स्वामी महाराज जी? ओके, थैंक यू प्रभु जी, वेरी मोस्ट वेलकम यू। आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सौरभ जी, जो डेली हमें अलग अलग धाम के दर्शन कराते रहते हैं। अपनी बाइक पे प्रभु जी घूमते हैं, कभी मोस्टली प्रभु जी जो है जगन्नाथपुरी, और मोस्टली तो जो है 90% प्रभु जी जो है मायापुर के दर्शन कराते हैं हमें। हर फेस्टिवल आई थिंक यू स्टे एवरी काशी इन श्री धाम मायापुर। यस सौरभ जी, मैं अधिकतर आपको देखता हूँ श्री धाम मायापुर में आप रहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हमारे जगन्नाथ बाइक राइडर है जो भगवान का प्रचार करते हैं अपनी बाइक पर पूरी उड़ीसा बंगाल में। तो हम भगवान के से इनके पूजा के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं, भक्ति में जीवन की। वास्तव में जो भगवान का धाम है वो जो है साक्षात प्रकट धाम है। भगवान और भगवान के धाम लीला गुण रूप में कोई भी अंतर नहीं है। यदि हम उसको सच्चे हृदय से जानना चाहते हैं धाम को, तो वास्तव में जो है धाम भगवान का और भगवान का नाम सेम ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हमारे हृदय में जो शुद्धिकरण होगा, कृष्ण प्रेम आएगा, तब हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम सचमुच अपने जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें तेज तेज गति से यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष भगवान है उनका क्या करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम उनका भजन करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो जो हृदय के अंदर जो सारे कलमश हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे विषय है जिनको लेकर के हम आज बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग जो है एक ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं। जो बाप दादा ताऊ चाचा जो परिवार संबंधी हजारों पीढ़ियों से लोग जीते आ रहे, वही जीवन जी रहे। ट्रेडिशनल लाइफ मत जियो, एक स्पिरिचुअल लाइफ जियो। ट्रेडिशनल लाइफ में क्या है, खाओ पियो बस जीवन चलेगा, खांदे पींदे सोंदे और मर जांदे, पंजाबी में कहावत है, वही जीवन जी रहे। अगर भक्ति में जीवन जिएंगे आप, ट्रेडिशनल की जगह स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे आप, आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, कृष्ण से जुड़ करके जिएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो बड़ा ही मंगल में भक्ति में बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस तरह से हम आगे अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। अभी हम जो है सेकंड मीटिंग में जो है आपको बताएंगे क्लियर करके कि किस प्रकार से जो है हम उस भक्ति को और सुंदर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम जो है यहाँ पर जाना नहीं है,